हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 3 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप लोग इस लेक्चर को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा सी असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7, 9, 8 और 10। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए यानी वर्तमान में भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश है और 29 राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 2005 में सूचना का अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, सुकरात। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन में प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन से प्राप्त हुआ है। 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। अब राइट आंसर हो जाएगा बी 73वां संशोधन में पंचायती राज का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। एशिया, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। दोस्तों भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा भी जरूरी है, गरीबी नहीं रहना चाहिए, बेरोजगारी भी नहीं रहना चाहिए। तो भारत में लोकतंत्र सफलता के लिए हमें शिक्षा भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। तो इनमें से जो सभी हो जाएगा आंसर इसका। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए बाधा है तो इनमें से सभी। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम कोई नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी रहेगा तो हम अच्छा से अपना धरती पर जीना भी मुश्किल हो जाएगा और खाने पाने में भी जुल्म हो जाए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। राइट आंसर हो जाएगा अभी राजगीर में है जो बिहार रज्जू मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए मध्य युग में जो सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है।
रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, नौरौर बांध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाखड़ा नागल बांध से है, जो गोविंद सागर का कृत्रिम जलाशय संबंधित है। भाखड़ा नागल बांध से है, जो गोविंद सागर का कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड में जो है वो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण बिहार में जो है वो बिहार का सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में जो आपकी संधि हुई थी वो है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। पहला ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। जो है संवैधानिक राजतंत्र 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद शासन स्थापित किया गया। तो संवैधानिक राजतंत्र, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है क्रेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने जो किया था वो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो करता है वो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यानी CSO। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बिहार है वो पिछड़ा राज्य है। निम्न में से पूछ रहा है कौन सा पिछड़ा राज्य है, तो बिहार राज्य जो है वो पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीवनोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन जो है वो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी वो भारत के राष्ट्रीय आय के सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे, जो दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिकी कृषि खास समिति और इनमें से सभी। तो भूमि विकास जो बैंक है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण यही होता है कि पंजाब में जो होता है सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, तो गेहूं सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। तो गेहूं अच्छा होने के कारण यही है, अच्छा फसल उगाई जाती है, इसलिए कि वहां पर लोग अधिक सिंचाई करते हैं, जिसके कारण पंजाब में
अधिनियम में मुख्य कारण का जो भूमि होता है वहाँ पर जो खेती किया जाता है उसीलिए वहाँ पर अच्छा खेती होता है अधिक सिंचाई होने के कारण। तो कोई भी चीज़ अधिक अगर सिंचाई किया जाता है, कोई भी फसल हम उगाते हैं अधिक सिंचाई किया जाता है तो अच्छी होता है। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में और उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि मेरे प्यारे स्टूडेंट उत्तराखंड में ही प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो बिहार में अधिकतर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है। पतंजलि, पंतजलि, चरक, वसुरुत, इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है। तो चरक को जो आयुर्वेदिक का जनक कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। 15, 20%, 18%, 7%। 15%, 20%, 18%, 7%। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 7% जो बिहार में है वो वन के क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, अवरक, बॉक्साइड, चूना, पत्थर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो निम्न में से पूछ रहा है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज का मतलब हो गया कि लोहा का प्रचुर मात्रा उसमें होता है। तो जो मैग्नेटाइट है इसमें लोहा का प्रचुर मात्रा होता है, तो इसीलिए बोला जाएगा कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बुटीमस, लिग्नेटाइट, पीट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो पीट होता है वो सबसे घटिया कोयला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है। तो रबड़, गन्ना, धान, चाय। रबड़, गन्ना, धान और चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट डी, यानी चाय जो है वो निम्न में से रोपड़ फसल नहीं है। बाकी रबड़ जो है वो भी रोपड़ फसल है, गन्ना भी रोपड़ फसल है, धान भी रोपड़ फसल है, चाय रोपड़ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। गेहूं, मकई, जौ और धान। मेरे प्यारे स्टूडेंट भारत में पूछ रहा है कि प्रमुख खाद्यान्न फसल इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट धान। धान जो होता है वो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 50%, 60%, 80%, 36.5%। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 60% जो है बिहार में कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है वो निम्नलिखित में से संचार सेवाओं का अंग है। समाचार पत्र रहेगा तो भी हमें सभी जितना भी न्यूज आता है हमारे क्या क्या भारत में हुआ है, बिहार में हुआ है, सभी समाचार पत्र पाता है। टेलीफोन के द्वारा हम बात करते हैं, टेलीविजन के द्वारा भी हम बात करते हैं। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, परीक्षण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था पर समन्वय, इनमें से कोई नहीं।
आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था पर संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अधिक मुद्रा जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिहार में जो है कृषि प्रधान ज़्यादा है, इसलिए कि बिहार में जो ज़्यादा लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं और ज़्यादा लोग इसमें खेती करने से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कृषि प्रधान। निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर पर प्रभावित करता है? निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बिहार में कितने राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, और इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय जो है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो है 38 जिले हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और 29 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बिहार में 38 राज्य हैं, ये 38 जिले हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं आज इस लेक्चर में, ये बिहार बोर्ड सेंस जो एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री का 3 लेसन का ऑब्जेक्टिव था, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें और ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था। तो थैंक यू मेरे दोस्तों।